रमज़ान शरीफ के कैलेंडर की बहुत बेसिक डिज़ाइन बना के आपको दिखाया था। आपने देखा होगा, हो सकता है आपने प्रैक्टिस किया हो या ना किया हो। तो उसी कैलेंडर को, वो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, खाका बनाया था, उसी स्ट्रक्चर में मैंने कलर फिल किया। बिल्कुल बेसिक कलर, एकदम बेसिक डिज़ाइन बना करके उसमें कलर कैसे डालेंगे, तो आप ये देख लीजिए कि इसमें कलर कैसे किया गया है। तो आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं, ये मैंने इसमें बना दिया है, कुछ इसे बॉर्डर टाइप की डिज़ाइन बना दिया है। ये बॉर्डर की डिज़ाइन, और इसमें मैंने बनाया हाफ टोन लगा दिया है। तो हाफ टोन लगाने से कुछ इस तरीके से डॉट डॉट की तरह इसमें नज़र आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ रखा था। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये सब अपडेटेड नहीं है, ये मैंने अपडेट नहीं किया है अभी। ये सिर्फ दिखाने के लिए 15 दिन का टाइम टेबल इधर, 15 दिन का इधर कैसे सेट किया जाएगा, उसी के लिए एक स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया। अभी ये अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। और ये हेडिंग हो गई हमारी, आप देख सकते हैं ये हेडिंग हो गई। और इस तरीके से जो है इसकी कलरिंग कर दिया मैंने ग्रीन शेड में। आप चाहें और कोई कलर ले सकते हैं, तो ग्रीन शेड में मैंने इसे कलर ले लिया। और एक हमने नाम ले लिया, कोई मदरसे का या मस्जिद का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने इसमें एक मदरसे का नाम लिख दिया। और वही सेम यहाँ पर जगह बच रही थी, तो यहाँ पर एक ऐसे राउंड में बॉक्स बना करके इसमें कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। तो इतना आपको ये आइडिया हो गया होगा कि अगर इतनी स्पेस हमारे पास है, तो यहाँ पर इतनी स्पेस में सिर्फ यहाँ पे हेडिंग ले देंगे, जो जगह बचेगी करेंगे क्या। या तो इसको और, इस स्पेस को और कम कीजिए, इसको और बढ़ाइए, ये वाला स्पेस बढ़ाइए, इसको थोड़ा कम कीजिए। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ना, मैंने एक रफ आइडिया आपको बता दिया था। तो उस हिसाब से मैंने इसमें इस तरीके से बॉक्स बना करके इसमें इंग्लिश में भी नाम लिख दिया और एड्रेस लिख दिया। और यहाँ देखेंगे दोनों तरफ मैंने 15-15 दिन का ये टाइम टेबल लगा दिया। अभी कलरिंग और भी बाकी है, बहुत कुछ किया जा सकता है इसमें कलरिंग में, बस थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको बताया हूँ बस। यहाँ पर और भी कोई कलर दे सकते हैं या कोई टेक्स्ट और इसके अलावा आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये मैंने बता ही दिया। और यहाँ आप देखेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बता रखा है दुआ इफ्तार, तो यह यहाँ मैंने दुआ इफ्तार लगा दिया। और नियत रोज़ा दुआ इफ्तार को मैंने कुछ इस अंदाज में ऐसे बनाया। देखिए इसका शेप मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। तो आप इसमें और भी कुछ कलाकारी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे तस्बीह तरावी, तो तस्बीह तरावी को मैंने कुछ इस अंदाज में बना दिया, ये तस्बीह तरावी। और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ कुल, ये चारों कुल लिखा हुआ है। अगर आप चाहें जैसे ओवल शेप में है तो ओवल शेप में बना सकते हैं, लेकिन ये वाला स्टाइल ओवल शेप वाला नहीं लग रहा है। तो जो आपके पास हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ओवल शेप वाला हो तो ओवल शेप वाला बना सकते हैं। आप इसका कलर अलग अलग कर सकते हैं, इसको जो है अलग अलग जो है पैनल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे करके अलग इसको बना दें, इसको अलग कर दें। लेकिन मैंने एक ही में कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। अगर आपको बेहतर लगे और भी कर सकते हैं। इसमें जो है ना, ये बहुत बेसिक बना के दिखाया हूँ, इसको और क्रिएटिव बनाया जाए ना, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बनती है ये सब। और इसमें भी कुछ इस तरीके से कलर कर दिया। अगर आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर कलर के बारे में सच बताऊं, तो कलर के बारे में अगर आपको और डीपली जानना है और अच्छे से सीखना है ना, तो आप ऑनलाइन क्लास के ज़रिए मुझसे बहुत अच्छी तरीके से कलर की टेक्निक आप सीख सकते हैं, अपने डिज़ाइन में मज़ीद खूबसूरती ला सकते हैं। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ वीडियोस में बनाऊंगा, जिसमें मैं कलर के बारे में और डीपली बताऊंगा, कलर के बारे में, बिलखुसूस कलर के बारे में और डीपली बताने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कलर से रिलेटेड आपको और भी डिज़ाइन दिखाऊं, तो एक से एक हमारे पास डिज़ाइन है, एकदम कमाल की डिज़ाइन है। अगर हम कलर की बात करें तो देख सकते हैं आप, ये डिज़ाइन देखिए कितनी बैलेंस, कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है। अभी ये पूरी डिज़ाइन नहीं बनी है, अभी अधूरी ही है, इसको अभी कंप्लीट करना है, तो इसमें कुछ कमियां हैं। अभी सिर्फ मैं कलर के बारे में बता रहा था कि देख लीजिए इसका कलर किस तरीके से दिया गया है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग सीखने के लिए, इस तरीके का काम सीखने के लिए आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें, ठीक है। तो आप इस लेवल की डिज़ाइन बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। मेरे बताई हुई बात पर अमल करें, उसको फॉलो करें, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। और इसको अच्छे से सीखना हो तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें, और ऑनलाइन क्लास के ज़रिए आप बहुत अच्छा से सीख सकते हैं। यही नहीं, अब इसका भी कलर देख सकते हैं। कलर की बात आ रही है तो मैं ये भी बता देता हूँ। अब इसका कलर देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है, और इसका कलर देख सकते हैं कि कितना कमाल का इसका कलर है। अब आप देख रहे हैं दोनों डिज़ाइन एक ही डिज़ाइन है, समझ लीजिए कि एक ही मैटर दोनों में है, लेकिन इसका साइज़ अलग है और इसका साइज़ अलग है। इसमें ज़्यादा नाम है, इसमें कम नाम है। तो कम के हिसाब से मैंने पहले ऐसे बनाया था, लेकिन नाम कुछ बढ़ाया दिया गया,
तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको बनाया। तो आप देख सकते हैं कलर वगैरह कितनी ज़बरदस्त डिज़ाइन है, कितनी खूबसूरत लग रही है ये कि कैसे बना गया। तो कलर के बारे में आप डीपली सीखना है तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें और बहुत अच्छा आप सीख सकते हैं। तो आपने ये देख लिया। और हाँ, मैं आपको बताऊं कि ये भी डमी है, ये जो बनाया गया है, ये जो महीने इसमें ऐड किए गए हैं मंथ नेम, ये सब डमी है। मार्च एक ही महीने का मैंने पेस्ट कर दिया है सिर्फ एक डमी की तरह कि आप यहाँ पर ऐसे अपना कैलेंडर यहाँ पे सेट कर सकते हैं दोनों तरफ। और देख लिए यहाँ पे ज़कात दे दिया, यहाँ पे फितरा दे दिया, और तरकीब नमाज ईद उल फित्र यहाँ पर दे दिया, है ना। और मस्जिद की फ़ोटो या मदरसे की फ़ोटो आप लगाना चाहें तो यहाँ पर उसी के हिसाब से, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी के हिसाब से ही मैंने सब कुछ किया है। आपको एक खाका बना के दिखाया था ना कि अगर फ़ोटो लगाना हो तो आप ऐसे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने ऐसे बताया कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। अब कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसकी न जाने कितनी पॉसिबिलिटी होती है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी होती है। आप जैसे मर्जी वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसकी। और यहाँ पे अपील और बैंक डिटेल मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि आप यहाँ पे अपील भी लिख सकते हैं, बैंक डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं। बैंक डिटेल विद QR कोड मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे रखा था, मैंने ऐसे दे दिया। आपकी मर्जी है, जैसे कंटेंट आपको मिले, इसका मटेरियल जैसे मिले, कस्टमर जैसे कहता है आपको, उसी हिसाब से आपको करना पड़ता है। तो पहले हम अपनी डिज़ाइन बना लेंगे इस तरीके से। डिज़ाइन बनाने के बाद फिर हम उसको जो है कस्टमर को दिखाएंगे। कस्टमर जैसे कहता है कि हाँ नई डिज़ाइन अच्छी है, ठीक है, या हल्का फुल्का कोई चेंजिंग है, मैटर में कोई गलती है, कोई टाइपिंग में गलती है, या कोई और किसी तरीके का कोई एरर है, या कलर नहीं अच्छा लग रहा है कि कलर यार मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, चलो ठीक है कर देते हैं। आम पब्लिक को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि इसका कलर कैसा है, कैसा नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, इसको उतना ज़्यादा पता नहीं होता है। ये सब जो लोग डिज़ाइन करते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होता है कि ये कलर अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, ये वही लोग ज़्यादा समझते हैं, है ना। तो आप उसी हिसाब से कीजिए कि आपको भी अच्छा लगे और जो है कस्टमर को भी अच्छा लगे ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप जो है ये तरीका आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से इसमें जो है आप कलरिंग करेंगे और इसका मैटर कैसे सेट करेंगे। और मैटर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सारे मैटर हम कहाँ से लाते हैं, कैसे करते हैं, पहली वीडियो में बहुत डीपली में बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मालूम है कि इस तरीके की वीडियोज़ यूट्यूब पर बहुत मुश्किल से मिलेंगी, तो इसलिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी, सबको आप शेयर कीजिए।